नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहित सिंह है। मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जेवर, जनपद गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यानी कि अर्धचालकीय पदार्थों पर है। सर्वप्रथम मैं आपको विषय सूची से अवगत कराना चाहता हूँ। अर्धचालकीय पदार्थ दो तरह के होते हैं। नंबर एक, निज अर्धचालक और नंबर टू, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालकीय पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा है। नंबर एक, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अर्धचालकीय पदार्थ होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये जान लें। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता का मान चालक और कुचालक के मध्य होता है। अर्थात अर्धचालकों की विद्युत चालकता कुचालकों से अधिक और चालकों से कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक में विशेष प्रकार उपकरण और चिप अर्धचालकों के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि उनमें विद्युत धारा के प्रवाह का विशेष गुण होता है। इनमें धारा को नियंत्रित रूप से और कंट्रोल तरीके से प्रवाह कराया जा सकता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अर्धचालकीय पदार्थ वे होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में ही विद्युत का प्रवाह करते हैं, और यदि ये विशेष स्थिति पूर्ण ना हो तो इनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालकीय पदार्थों के उदाहरण हैं आपके एंटीमनी है, आर्सेनिक है, बोरान है, कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। यानी कि कार्बन आवर्त सारणी में आपकी कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स हैं कार्बन के वर्ग में, उनको अर्धचालकीय पदार्थ कहते हैं। इन सब पदार्थों में से सिलिकॉन सबसे अधिक काम में आने वाली अर्धचालकीय पदार्थ है। अब हम देख लें कि निर्ध अर्धचालकीय पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसको अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो निज अर्धचालक का मतलब है जिनकी चालकता स्वयं के कारण होती है, अर्थात जिनमें कोई भी डोपिंग नहीं करते हैं। उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम किसी भी बाह्य पदार्थ या डोपिंग मटेरियल को नहीं मिलाते हैं। इसे शुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है, क्योंकि जब अर्धचालक पदार्थ में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है तो ऐसे अर्धचालक को निज अर्धचालक कहते हैं। जैसे जब शुद्ध या प्राकृतिक अवस्था में जर्मेनियम या सिलिकॉन आदि अर्धचालक पदार्थों को लिया जाए तो इन्हें निज अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक के प्राकृतिक अर्धचालक भी कहते हैं। ये अर्धचालक आवर्त सारणी के चौथे ग्रुप में पाए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि इनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात इनकी वैलेंसी 4 होती है। इनको अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तभी इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन सामान्य अवस्था में इस प्रकार के अर्धचालक अपने पड़ोसी अर्धचालकों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि संयोजक बंध बना लेते हैं, और निज अर्धचालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, जिससे इनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही कम होता है। यहाँ सिलिकॉन का उदाहरण दिया गया है। इनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह पास के दूसरे सिलिकॉन मटेरियल के बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। यहाँ भी सिलिकॉन पड़ोसी सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े हुए हैं, जिससे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है और धारा का प्रवाह बहुत कम या नहीं होता है। लेकिन जब तापमान बढ़ाया जाता है तो ये सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह भी बढ़ जाता है। क्योंकि विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी तो आपकी विद्युत चालकता भी उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि चालकों में विद्युत चालकता अधिक क्यों होती है? क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। लेकिन जो आपके
कुछ चालकीय पदार्थ होते हैं, उनकी शून्य होती है, लेकिन इनकी नगण्य होती है, बहुत कम होती है। इसलिए हम इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए इनमें कुछ बाह्य अशुद्धि मिला देते हैं, जिसको हम डोपिंग मटेरियल्स बोलते हैं। जब निज अर्धचालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो इस अर्धचालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे इनमें इलेक्ट्रॉनों की गति होने लगती है और कोटर या होल इलेक्ट्रॉन की कमी इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगते हैं। इस प्रकार निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल या कोटर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ये विद्युत धारा बहुत कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बाह्य अर्धचालक, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चूंकि निज अर्धचालकों अर्थात शुद्ध अवस्था में अर्धचालकों की विद्युत धारा का मान बहुत कम होता है, इसलिए निज अर्धचालकों में धारा का मान बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है, अर्थात अन्य ग्रुप के पदार्थों का मिश्रण किया जाता है ताकि इनकी विद्युत धारा बढ़ सके। अशुद्धि के तौर पर अशुद्धि के रूप में निज अर्धचालकों में वे पदार्थ मिश्रित किए जाते हैं जिनकी संयोजकता 5 या 3 होती है, अर्थात या तो जो पेंटावेलेंट है या फिर ट्राइवेलेंट है, जिनके बाह्य कोश में या तो 5 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कोश में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको अक्रिय परमाणु विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यदि 3 है तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। निज अर्धचालकों में अवद्रव अशुद्धि मिलाने की क्रिया को अब मिश्रण यानी कि डोपिंग कहते हैं, तथा निज अर्धचालकों में अवद्रव मिलाने के बाद प्राप्त अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है, क्योंकि इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हमने बाह्य अशुद्धि की है, डोपिंग की है, और इनकी चालकता का मान निज यानी कि इंट्रिंसिक अर्धचालकों से बहुत अधिक होता है। अशुद्धि या अवद्रव मिलाने के आधार पर बाह्य अर्धचालकों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? जब किसी निज अर्धचालक में पंच संयोजी यानी कि पेंटावेलेंट अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक और फास्फोरस NPSSBI जैसे नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं आवर्त सारणी में, उनको मिलाया जाता है तो एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्योंकि इनकी बैलेंसी 5 है, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम करता है। क्योंकि पंच संयोजी पदार्थ के बाह्यतम कोश में 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और निज अर्धचालकों के बाह्यतम कोश में 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे निज अर्धचालक के 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन 5 संयोजी वाले पदार्थों के साथ बंध बना लेते हैं। लेकिन चूंकि अपद्रव्य पदार्थ की संयोजकता 5 है, अतः एक मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी भी बच जाता है, तो मुक्त रूप से अर्धचालक में घूमता रहता है और विद्युत धारा में अपना योगदान देता है। चूंकि इस प्रकार के अर्धचालकों में आवेशवाहक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटर या होल से हमेशा अधिक होती है, अतः इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पी टाइप अर्धचालक, जब त्रिसंयोजी पदार्थ को यानी कि ट्राइवेलेंट यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम इन पदार्थों में मिलाया जाता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर मिलाया जाता है, अर्थात 3 संयोजी वाली पदार्थ की अशुद्धि को निज अर्धचालक में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक को पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। इनमें सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में उपस्थित 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन अशुद्धि वाले 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को कमी रह जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है,
और इलेक्ट्रॉन की कमी को कोटर या होल कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के अर्धचालक में एक कोटर या होल बच जाता है, क्योंकि जो अशुद्धि हमने मिलाई है उसकी जो वैलेंसी है वो 3 है, बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो अपने पड़ोसी के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, और जो कमी रह जाती है उसको होल या कोटर कहा जाता है, जो कि विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। इसलिए इसे धनावेश की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। जैसे ये हमने बोरॉन की अशुद्धि एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल में मिलाई है, इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने 3 बगल के सिलिकॉन मटेरियल से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, उससे जुड़ गया सहसंयोजी बंध के द्वारा, लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक होल रह जाता है, जिसे हम होल या कोटर कहते हैं, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। अतः इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होल या कोटर के कारण होता है। थैंक यू दोस्तों।